बिहार पुलिस मद निषेध का परीक्षा जो 14 मई को होने वाला है उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और आप सबों को वही पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है। ठीक है, और आप लोग को डेली जो है यह प्रैक्टिस सेट जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है और यह रिविजन वाला क्लास है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में जो है इन सारे प्रश्न को कराने वाले हैं। और हमारा प्रयास है कि 14 मई से पहले जो है 1000 प्लस जो है VVI प्रश्न आप लोग को कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो परीक्षा से पहले जो है इन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग 2 बार 3 बार जो है जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू कर लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 35 प्रश्न कराने वाले हैं, यानी कि 17 से 51 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पर होती है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है यानी कि देव नृत्य है इनमें से, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुचिपुड़ी जो है यह एक देव नृत्य है और यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि LPG सिलेंडर का वजन जो है कितना होता है। जबरदस्त प्रश्न, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 14.2 kg। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला के बाद जो है बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा। जबरदस्त प्रश्न, और ये भी प्रश्न एक बार मद्य निषेध में और एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मीर जाफर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर जो है भगवान बुद्ध को जो है यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जबरदस्त प्रश्न, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर जो है मानव भेजने वाला जो है यान कौन था। जबरदस्त प्रश्न, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अपोलो 11। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार फॉरेस्टर में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है यह गवर्नर जनरल जो है कौन थे। जबरदस्त प्रश्न, और यह कांस्टेबल में 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है, 2 बार मद्य निषेध में और 2 बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के जो है फॉर्मूला 1 से जो है संबंधित खिलाड़ी जो है इनमें से कौन है। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नारायण कार्तिकेयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस उद्योग को जो है यानी कि धुरी उद्योग या उद्योग का आधार जो है कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गिल्मसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंगास्वामी कप जो है यह किस खेल में दिया जाता है, और यह प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार मद्य निषेध में, 1 बार ड्राइवर में, 2 बार होमगार्ड में और 1 बार जो है फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉकी में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था। जबरदस्त प्रश्न, और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है कहाँ की गई है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ट्राम्बे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कामाख्या मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में किस रूप में जो है आया था। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्लर्क के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन का बहाना बनाकर जो है निम्नलिखित में से जो है किस रियासत का जो है अधिग्रहण किया था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अवध का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा को जो है मंदिर का धन जो है जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था। जबरदस्त प्रश्न है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और सबको परेशान करने वाला यह प्रश्न है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है बहुत जबरदस्त है और सबको पता होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कौटिल्य जी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज यानी कि INA पर जो है ऐतिहासिक मुकदमा जो है कहाँ चला था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जो है कौन थे। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यह प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद निषेध में, 2 बार फॉरेस्टर में और एक बार जो है फायरमैन में और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है भारत व्यापार के एकाधिकार को जो है किस एक्ट के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1813 ईस्वी का जो है चार्टर एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किसने किया था। चलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद निषेध में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है जलमंडल का विस्तार है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 71%। और ये भी प्रश्न पूछा गया है और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी आप लोग को करा रहे हैं उन सारे को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अब समय भी तो खत्म ही हो चुका है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा महासागर जो है इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मेरियाना ट्रेंच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जलधारा का नाम दिया गया है, यहाँ पर उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। चलिए यहाँ पर जो है क्यूराइल जो है इसका प्रकृति जो है जलधारा का ठंडी है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। यानी कि फ्लोरिडा जो है इसकी प्रकृति जो है जलधारा की जो है गर्म है, बिल्कुल सही दिया गया है। यानी कि क्यूरोसियो जो है इसकी प्रकृति जो है जलधारा की ठंडी यहाँ पर दिया गया, जबकि यह गलत है। और यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि मोजाम्बिक जो है यह जलधारा की जो है प्रकृति जो है गर्म है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर गलत कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर सी पार्ट दिया गया है। और क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुमेलित इनमें से जो है कौन सा नहीं है, तो सी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाक जल संधि जो है ये किसको जोड़ती है। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है कांस्टेबल में 4 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है।
2 बार मद निषेध में भी पूछा गया है और 1 बार जो है ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाल सागर जो है या भूमध्य सागर से जो है किस नहर के द्वारा जो है जुड़ा होता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वेज नहर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बगदाद जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि टिग्रिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नदी हो गया, नदी के किनारे बसा नगर, जैसे बेलग्रेड जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे जो है बसा है, बिल्कुल सही दिया गया है। लंदन जो है यह टेम्स नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल सही दिया गया है। कराची जो है यह रावी नदी के किनारे नहीं बसा है, यहाँ पर गलत दिया गया है। और पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे बसा है, ये बिल्कुल सही दिया गया। और बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सी पार्ट सुमेलित नहीं है, इसलिए सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात जो है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेट बैरियर जो है रीफ जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी जो है तट पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित जो है गैस कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। चलिए आप सबों को यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो है कैसा लगा आप सब जो है जरूर बताइएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं यह रिवीजन वाला क्लास है और जितना आप लोग को प्रैक्टिस सेट अभी तक करा चुके हैं उसको आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है। ठीक है, यानी कि 2 दिन के बाद आप लोग का अब एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कर लीजिए। और जितना हम करा चुके हैं यदि उतना को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।